दोस्तों, मूवी शुरू होती है और हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि किसी की कब्र खोद रहा था, लेकिन तभी वहां पर एक धमाका होता है जिससे वो बूढ़ा आदमी दूर जाकर गिरता है। फिर जब वो वापस खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसके शरीर में अजीब सी पावर्स आ चुकी है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कैली को देखते हैं। कैली को एक अजीब सी बीमारी थी जिसके चलते उसे कचरा खाना बहुत पसंद था। फिर कैली एक स्टोर में कुछ खरीदने जाता है, जिस दौरान उसे वहाँ पर उसके कुछ क्लासमेट मिल जाते हैं। वो कैली को परेशान करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कैली की बचपन की दोस्त बैकी आती है और उन लोगों को कैली से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग उससे दूर नहीं होते। जिसके बाद एक लड़का कैली को उठाकर सीधा कचरे के डब्बे में डाल देता है। अब इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ और करते, उस शॉप का ओनर वहाँ पर आ जाता है और उनको गालियाँ देकर वहाँ से भगा देता है। अब बैकी को कैली पर तरस आ रहा था तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट दे देती हूँ, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड सारा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे कैली बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर जब कैली स्कूल पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी कचरे वाली वीडियो पूरे स्कूल में वायरल हो चुकी थी और हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। फिर जब कैली वहाँ से अपने घर पर जाता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। इस पर कैली कहता है कि आज मेरी बैकी से बात हुई थी। अब ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें बैकी को डेट करना चाहिए क्योंकि तुम दोनों बचपन में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर वहीं पर हम बैकी को देखते हैं जो कि अपने और कैली की बचपन की फोटोज देख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि बैकी मन ही मन कैली को पसंद करती थी। इसके बाद हम नेल्सन को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर काला जादू कर रहा था और ये जगह वही थी जहाँ पर मूवी की शुरुआत में बूढ़ा आदमी किसी की कब्र खोद रहा था। फिर वहीं घर पर हम कैली को देखते हैं जो कि ज्यादा कचरा खाने की वजह से बीमार पड़ चुका था। तभी डॉक्टर उसकी मॉम से कहता है कि अगर ये ऐसे ही कचरा खाता रहा तो जल्दी ही ये मर जाएगा। इसके बाद हम केविन को देखते हैं जो कि अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करके बता रहा था कि मेरे पास गॉड की दी हुई बहुत सारी पावर्स हैं और मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूँ। वहीं उन लोगों में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो ठीक से चल नहीं सकती थी। फिर वो केविन के पास आती है और उससे कहती है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। तभी केविन उसके पैर पकड़ता है और अपनी पावर से उसका सारा दर्द ठीक कर देता है। अब वो बूढ़ी औरत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। वहीं कैली की मॉम भी ये सब देख रही थी। जिसके बाद वो केविन के पास आती है और उससे कहती है कि मेरा बेटा भी बीमार है, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो। फिर वहीं पर हम नेल्सन को देखते हैं जो कि काफी देर से केविन को नोटिस कर रहा था। फिर वो केविन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास जो पावर्स है ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए तुम ये सारी पावर्स मुझे वापस कर दो क्योंकि ये पावर मेरे पूर्वजों की है। लेकिन केविन कहता है कि मैं इन पावर्स से बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ, इसलिए ये पावर्स तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेंगी। जिसके बाद वो उसे गालियां देकर वहां से कैली के घर आ जाता है। फिर केविन कैली को ठीक करने के लिए जैसे ही उसे हाथ लगाता है तभी कैली का दर्द महसूस करते ही केविन घबरा जाता है। फिर वो कैली की मॉम से पूछता है कि आपका टॉयलेट कहाँ पर है, मुझे जल्दी से टॉयलेट जाना है। जिसके बाद वो टॉयलेट जाता है और वहाँ पर वो सुट्टा मारने लगता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और फिर से कैली को ठीक करने के लिए उसे छूने लगता है, लेकिन तभी उसे जोर का झटका लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि केविन की मौत के बाद अचानक से कैली को अच्छा लगने लगता है क्योंकि अब केविन की सारी पावर्स कैली के अंदर आ चुकी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि जब केविन अपनी साइकिल को ठीक कर रहा था तभी उसके हाथ पर एक कट लग जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका जख्म अपने आप ही ठीक हो जाता है। अब ये देखकर केविन समझ जाता है कि उसके अंदर जरूर कोई सुपर पावर आ चुकी है। इसके बाद हम कैली की मॉम को देखते हैं जो कि नाइट शिफ्ट के लिए ऑफिस जा रही थी। उन्हें काफी थकान महसूस हो रही थी, लेकिन जब कैली उनके पास आकर उन्हें गले लगाता है तो उनकी सारी थकान मिट जाती है और उन्हें अच्छा फील होने लगता है। इसके बाद कैली टाउन में जाता है और वहाँ पर वो बैकी और उसकी फ्रेंड सारा से मिलता है। यहाँ पर बैकी कैली को देखकर कहती है कि आज तो तुम काफी अलग लग रहे हो। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जॉनसन आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। वो कैली के पेट पर पंच मारता है, लेकिन इससे कैली की जगह जॉनसन को ही चोट लग जाती है, जिसका मतलब था कि अब कोई भी कैली को मार नहीं सकता था। अब जॉनसन को और भी गुस्सा आने लगता है और वो एक लकड़ी उठाकर कैली को मारने लगता है, लेकिन इस बार भी कैली की जगह चोट जॉनसन को ही लगती है। अब ये देखकर कैली बहुत खुश हो जाता है और वो जॉनसन से कहता है कि तुम्हें जब भी मुझे मारने का मन करे तुम मुझे मार सकते हो। अब ये देखकर जॉनसन डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर घर आते हुए कैली एक जॉब वैकेंसी देखता है और उसे ज्वाइन कर लेता है। कैली आज बहुत खुश था, इसलिए वो अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें अपनी पावर्स के बारे में बता देता है। उसी दौरान उनके घर पर जॉनसन के डैड आते हैं और कैली की मॉम से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को कुत्ते की तरह पीटा है। लेकिन इस पर कैली की मॉम उनसे कहती है कि तुम्हारा बेटा ही मेरे बेटे को परेशान करता रहता है। फिर जॉनसन के डैड कहते हैं कि यह तो मुझे पता है, लेकिन जो हुआ वो काफी अजीब था।
इस पर कैली की मॉम कहती है कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को परेशान करता है तो तुमने उसे कुछ बोला क्यों नहीं, जिसके बाद वो उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद कैली की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुमने सच में जॉनसन को मारा था। इस पर कैली कहता है कि मैं आपको यही तो बताना चाहता था, जिसके बाद वो उनसे खुद को पंच करने के लिए कहता है। फिर जब उसकी मॉम जैसे ही उसको पंच करती है तो उसको दर्द नहीं होता है, जिसके बाद कैली लाइटर से अपना हाथ जलाने लगता है, लेकिन इससे भी उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि ये बात वो दोनों किसी को नहीं बताएंगे। फिर अगले दिन जब कैली क्लास में होता है तो उसे वहाँ पर बेकी का हेयर बैंड मिलता है, जिस पर लगे स्टिकर को वो खा जाता है। फिर वो उस हेयर बैंड को बेकी को वापस दे देता है और सोचने लगता है कि वो बेकी के साथ इंटीमेट हो रहा है, जिसके बाद वो अपने इस कार्यक्रम में सारा को भी शामिल कर लेता है। अब जो कार्यक्रम कैली के दिमाग में चल रहा था वो असलियत में बेकी और सारा के साथ होने लगता है। वहीं कैली इस सबसे अचानक घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर रात को सभी स्टूडेंट्स मिलकर पार्टी करते हैं, जहां पर बेकी का एक्स बॉयफ्रेंड मार्कस उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कैली आ जाता है और उसके बॉयफ्रेंड से कहता है कि उसे छोड़ दो। इस पर मार्कस उससे कहता है कि तुम मेरा क्या कर लोगे, लेकिन तभी वहां पर उनका कोच आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। फिर जाने से पहले कोच कैली से कहता है कि तुम्हें इस सब की सजा जरूर मिलेगी। अब पार्टी खत्म हो चुकी थी और कैली साइकिल से अपने घर जा रहा था। तभी वहां पर मार्कस और उसके दोस्त उसे देख लेते हैं और उसको परेशान करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी भागते हुए कैली अपना बैलेंस खो देता है और उनकी कार के नीचे आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसका असर कार चलाने वालों पर होता है और कैली की जगह उनकी मौत हो जाती है। वहीं कैली को भी काफी चोटें लगी थी, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो जाता है। तभी वहां पर बेकी और सारा भी पहुंच जाती है, जिसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और उनके साथ कैली की मॉम भी थी। अब जिस लड़के की मौत हुई थी, पुलिस उनके दोस्तों से पूछती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, लेकिन वो सभी लड़के कैली पर इल्जाम लगा देते हैं और कहते हैं कि कैली ही जानबूझकर कार के आगे आ गया था। लेकिन वहाँ पर शेरिफ उनकी बात नहीं मानता और वो कैली से जाकर पूछताछ करने लगता है। वहीं कैली उसे बता देता है कि इन्होंने ही मेरे ऊपर कार चढ़ाई थी। अब पुलिस को ये एक एक्सीडेंट लगता है, इसलिए वो इस केस को यहीं बंद कर देती है। इसके बाद हम नेल्सन को देखते हैं, जो कि केबिन की कब्र पर जाता है। वो देखता है कि उसकी कब्र पर कुछ फूल लगे थे, जिनको उठाकर वो उस पर काला जादू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के सभी लड़के अब कैली पर नजर रखने लगे थे, क्योंकि मार्कस यहाँ पर अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहता था। वहीं बेकी और कैली साथ बैठकर बातें कर रहे थे, जिस दौरान बेकी उससे कहती है कि फ्राइडे को एक नई मूवी लगी है, क्योंकि कैली को भी मूवी देखना पसंद था। तो कैली बेकी से पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी, जिस पर बेकी भी उसे हाँ कर देती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि कैली जहाँ पर जॉब करता था, वहाँ पर नेल्सन उसे ढूंढता हुआ आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास जो पावर्स है वो मेरी है, लेकिन कैली उसे गालियां देकर वहाँ से भगा देता है। फिर शाम को जब कैली घर आता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम के सर में दर्द हो रहा है, इसलिए वो दवाई लेने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन वहीं बाहर वो चारों लड़के उस पर नजर रख रहे थे। उनको लगता है कि शायद कैली की मॉम घर पर नहीं है और वो घर पर अकेला है। तभी वो उसके ट्रेलर को अपनी कार से बांधकर खींचने लगते हैं, जिससे उसका ट्रेलर नीचे गिर जाता है और वहाँ पर गैस लीक हो जाती है। अब कैली की मॉम वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उनसे एक टेबल लैंप नीचे गिर जाता है और वहाँ पर आग लग जाती है। अब कैली भागता हुआ अपनी मॉम को बचाकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी मॉम मर चुकी थी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनको लगता है कि कैली जल चुका है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। लेकिन बाद में शेरिफ को पता चलता है कि कैली को तो कोई चोट लगी ही नहीं। तभी वहाँ पर शेरिफ से मिलने नेल्सन भी आ जाता है और उससे कहता है कि हमारे पूर्वजों की जादुई पावर्स कैली के अंदर आ चुकी हैं और इसी वजह से वो जल्दी से ठीक हो जाता है, लेकिन अब हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। लेकिन शेरिफ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर अगले सीन में हमें कैली की मॉम का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर कैली को सहारा देने के लिए बेकी भी आती है। लेकिन तभी कैली को अचानक पता नहीं क्या होता है और वो बेकी को पकड़कर किस करने लगता है। फिर सभी के वहाँ से चले जाने के बाद कैली अपनी मॉम की कब्र के पास आता है। अब उसे वहाँ पर एक पत्ता मिलता है, जिसको वो खा जाता है, लेकिन उस पत्ते को खाते ही उसे उल्टी होने लगती है। वहीं पर सारा भी थी, जो छुपकर ये सारी चीजें देख रही थी। अब कैली को भी समझ आ चुका था कि ये सब मार्कस और उसके दोस्तों ने किया है, जिसके बाद वो छुपकर उनका पीछा करने लगता है। वहीं वो चारों दोस्त मजे करने के लिए तालाब के पास जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कैली आ जाता है और उनमें से एक का शर्ट चुराकर उसे अपने गले में बांधने लगता है। वो खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो शर्ट जिस लड़के की थी उसका दम घुटने लग जाता है और फिर पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है।
वहीं उसके दोस्त उसे बाहर निकालकर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो मर चुका था। तभी वहां से कैली बाहर आता है और उनसे कहता है कि अब सिर्फ तुम 3 ही बचे हो। तभी कैली को ढूंढते हुए शेरिफ भी वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर कैली वहां से भाग जाता है। फिर रात को सारा बैकी को कॉल करती है और उससे कहती है कि कैली ही सबको मार रहा है। तभी वहां पर कैली आ जाता है और बैकी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, जिसके बाद वो बैकी को अपनी पावर्स के बारे में बता देता है। अब ये सुनकर बैकी कहती है कि तुम ऐसे किसी को भी मार नहीं सकते। अगर तुम्हारी मॉम जिंदा होती तो वो ऐसा नहीं चाहती, इसलिए हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे वो लोग अपना गुनाह खुद कबूल कर ले। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में जब सभी की क्लास चल रही थी तभी वहां पर कैली आता है और मार्कस के दोस्तों का मजाक उड़ाने लगता है। अब ये देखकर उसका दोस्त कैली को मारने आता है, लेकिन मार्कस उसे रोक देता है। ये देखकर कैली उसे और उकसाता है, लेकिन तभी मार्कस का दोस्त गुस्से में उसके मुंह पर एसिड फेंकता है, लेकिन इसे उसका ही चेहरा जल जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर सारा गुस्से में उस पर हमला कर देती है, लेकिन इससे कैली की जगह सारा को ही दर्द होने लगता है। फिर शाम को सारा मार्कस के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला लेना है, जिसके बाद वो उसे कैली की कमजोरी के बारे में बता देती है, जो कि वो पत्ते थे जिसको खाने से उसे उल्टियां होने लगी थी। अब ये दोनों जाकर उन पत्तों को कलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद उनका एक लिक्विड बनाकर उसे गैस चैम्बर में भर देते हैं। फिर अगले दिन जब सभी ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे थे तभी वहां पर शेरिफ आता है और उनको कैली से अलर्ट करता है। उसी दौरान वहां पर कैली भी आ जाता है, जिसके हाथ में एक ड्रिल मशीन थी। वो मार्कस से कहता है कि तुम जल्दी से कन्फेस कर लो तुमने क्या किया है, लेकिन जब मार्कस इसके लिए नहीं मानता तो कैली अपने ही पैरों पर ड्रिल करने लगता है, जिसकी सारी चोट मार्कस को लगती है। उसी दौरान वहां पर बैकी भी आ जाती है और उसे रोकने लगती है। तभी मौके का फायदा उठाकर मार्कस लिक्विड को कैली पर डाल देता है, जिससे कैली कमजोर पड़ जाता है। तभी वहां पर कोच शेरिफ से उसकी गन ले लेता है और कैली को शूट कर देता है, लेकिन इसे एक ही टाइम पर कोच और मार्कस दोनों मारे जाते हैं। अब ये देखकर बैकी कैली से कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे तो वो पुराना वाला कैली ही चाहिए जो सबसे डरता रहता था, लेकिन जो अब तुम बन चुके हो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। तभी शेरिफ कैली से कहता है कि ये सब तुम्हारी उन पावर्स की वजह से हो रहा है और मैं तुम्हें नॉर्मल होने में मदद कर सकता हूँ। अब क्योंकि कैली भी फिर से नॉर्मल होना चाहता था, इसलिए वो उसे हाँ कर देता है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि वो सभी लोग नेल्सन के पास जाते हैं, जो कि एक ऐसा रिचुअल करने वाला था जिससे कैली की पावर्स वापस चली जाए। अब रिचुअल के दौरान कैली को बहुत दर्द होने लगता है, क्योंकि उसके पास ये पावर काफी टाइम से थी, लेकिन बैकी से उसका ये दर्द देखा नहीं जाता और वो कैली को वहाँ से भगाने लगती है। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक पुलिस वाला ये देखकर कैली को गोली मार देता है, लेकिन वो गोली कैली के साथ साथ बैकी को भी लग जाती है। अब कैली को तो कुछ नहीं होता, लेकिन बैकी मर चुकी थी। अब ये देखकर कैली को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी शेरिफ उसकी पीठ पर गोली मारकर उसे भी मार देता है। फिर वो नेल्सन से पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस मिल गई, जिस पर नेल्सन कहता है कि नहीं। फिर मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि जब ये लोग कैली और बैकी की डेड बॉडी ले जा रहे थे तभी अचानक बैकी वापस से जिंदा हो जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि अब कैली की सारी पावर्स बैकी के अंदर आ चुकी है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।